हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के अंदर है आपको टाइपिंग की स्पीड है क्यों बढ़ानी चाहिए और कितनी तक यहाँ पर इंक्रीज करनी चाहिए। क्योंकि टाइपिंग की स्पीड आप इंक्रीज करोगे तो आपको अगर मिनिमम क्वालिफाइंग टाइपिंग अगर करोगे 35 WPM की तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। और वहीं पर आप इनकी स्पीड है वो क्रॉस कर जाओगे 60 अबोव तो आपको 50 नंबर है वो देखने को मिलेंगे और वो मेरिट में इंक्लूड होंगे। तो अब चलिए देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर है कि आपको टाइपिंग है वो इंक्रीज कैसे करनी है। क्योंकि आपकी जितनी ज़्यादा टाइपिंग इंक्रीज होगी उतने ज़्यादा मार्क्स हैं वो आपके मिलते जाएंगे। तो टाइपिंग को इंक्रीज करने के लिए आपको डिफरेंट जो टाइपिंग का पूरा सिनेरियो है वो आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पर आपको कितने घंटे प्रैक्टिस करनी है, कौन से कीबोर्ड से करनी है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पता रहना चाहिए कि जो एग्ज़ाम आएगा वो स्क्रीन टू स्क्रीन होगा या पेपर टू स्क्रीन होगा, वर्ड हाईलाइट होंगे कि नहीं होंगे, ऑटो स्क्रॉल होगा कि नहीं होगा, कितने वर्ड आएंगे। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के डाउट्स हैं, हमें कमेंट बॉक्स में प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर है वो देखने को मिले थे। तो इन सभी डाउट्स को हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर है क्लियर करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको एक क्लियर कट पता लग जाएगा कैसा क्या इंटरफेस है हमें देखने को मिलने वाला है। तो आप अपनी उस हिसाब से टाइपिंग है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में हम कुछ टिप्स भी बताएंगे जिससे आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस है आप करोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड आपको यहाँ पर कीबोर्ड मेनली दो टाइप के होते हैं, मेम्ब्रेन कीबोर्ड और मैकेनिकल कीबोर्ड। पर जो टाइपिंग सेंटर्स है जब सभी के अंदर है आपको मेम्ब्रेन का कीबोर्ड है वो ही देखने को मिलता है। और जो ज़्यादातर सेंटर हैं उनके अंदर आपको लिनोवा का कीबोर्ड देखने को मिलता है या फिर क्यूएचएमपल का कीबोर्ड है वो आपको देखने को मिलता है। जैसे इसकी कीज़ हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं हाइट के अंदर। लिनोवा वाले कीबोर्ड्स हैं इनकी हाइट में की हैं वो थोड़ी बड़ी होती हैं। तो आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस के टाइम में है आपको किसी भी एक कीबोर्ड के ऊपर है स्टिक रह के प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको ये मान लो कि कम से कम 3 कीबोर्ड्स हैं उनके ऊपर है प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि अगर आपके फ्रेंड के पास अवेलेबल है तो एक्सचेंज करके थोड़े दिन वो कर लेगा उससे टाइपिंग, थोड़े दिन आप उससे उस वाले कीबोर्ड से टाइपिंग कर लो। ऐसे कुछ यहाँ पर सिनेरियो है आप बना सकते हो या फिर अपना ऑर्डर है कीबोर्ड पर्सनल भी ऑर्डर कर सकते हो। फ्लिपकार्ट और अमेजन के ऊपर है आपको डिफरेंट टाइप्स के कीबोर्ड हैं, आपको चॉइस के अकॉर्डिंग है वो मिल जाएंगे देखने के लिए। अब बस आपको ये ध्यान में रखना है कीबोर्ड है आपको ज़्यादा मतलब हाई क्वालिटी वाले कीबोर्ड्स हैं जैसे कि मैकेनिकल कीबोर्ड्स हैं उनके अंदर ही स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है क्योंकि कीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। और ऐसे कीबोर्ड्स हैं आपको बहुत ही रेयर चांस है कि लैब के अंदर है देखने को मिलेंगे। थोड़े हार्ड की वाले ही से ही आप प्रैक्टिस है वो करने को देखने को मिलेगा। और जो कीबोर्ड का नीचे पीछे स्टॉपर होता है जिससे कीबोर्ड की थोड़ी हाइट बढ़ जाती है तो आप उसको भी थोड़ा डाउन करके ही यहाँ पर प्रैक्टिस करें। क्योंकि ये क्या होता है कि कई लैब्स में आपको कीबोर्ड है थोड़ा बहुत डिफेक्टिव भी मिल सकता है जिसके अंदर है वो कीबोर्ड का जो स्टैंड है वो आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आपको उसका यूज नहीं ले पाओगे। तो आपको इन सभी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड होके ही चलना है पहले से। अब बात करते हैं नेक्स्ट हाईलाइट की। तो वर्ड हाईलाइट है जो आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर है। आप जैसे कि इस इमेज के अंदर देख पा रहे हो इस टाइप से आपने देखा होगा कि जैसे ही आप वर्ड टाइप करते हो तो ये कीज़ हैं वो हाईलाइट होती हुई चलती जाती हैं। तो उससे क्या होता है ईजी टू हो जाता है। आपका कंसंट्रेशन है खाली जो वर्ड हाईलाइट हो रहा है उसी के ऊपर है वो बनता है। वर्ड है स्किप होने के चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं, लाइन है पूरी की पूरी स्किप हो जाती है नहीं तो जनरली वो कम होते हैं। पर जो एग्ज़ाम्स हैं मेन एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर वर्ड्स हाईलाइट है वो आपको नहीं देखने को मिलता है। इन सॉफ्टवेयर के अंदर तो आपको देखने को मिल जाता है। वो आपको ईजी टू यूज़ हो जाता है, आपकी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा हो यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग के अंदर है। पर लास्ट के अंदर है आपको उसके वर्ड हाईलाइट का यूज करते हुए आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। वैसे तो हमने भी वेबसाइट के ऊपर है वर्ड हाईलाइट वाले पोर्शन को यहाँ पर बटन को ऑन कर दिया है आपके लिए। पर आपको यहाँ पर जितना हो सके उसको ऑफ ही रखना है, हमने डिफ़ॉल्ट है इसको लिए ऑफ ही रखा है। आपको लग रहा है कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस है वर्ड हाईलाइट के साथ करनी है तो उसको ऑन करके यहाँ पर कर सकते हो। बाकी आपको मैं तो सलाह दूंगा कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस है वर्ड हाईलाइट को ऑफ करके ही करनी है। क्योंकि ये मान लो कि 99% चांस है कि आपको यहाँ पर वर्ड है वो हाईलाइट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो वर्ड हाईलाइट होने के बहुत ही रेयर चांस है कि यहाँ पर आपको वर्ड हाईलाइट होकर दिखाई देगा, तो इसलिए आपको वर्ड को हाईलाइट नहीं करना है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम है वो आपको टीसीएस एग्ज़ाम करा रही है। तो टीसीएस जितने भी एग्ज़ाम कराती है सभी की टाइपिंग वाले एग्ज़ाम्स हैं जिनके अंदर आपको स्क्रीन टू स्क्रीन है देखने को मिलेगा। जैसे ये हमारी वेबसाइट का लेआउट है ये पूरा एग्ज़ाम इंटरफेस के रिगार्डिंग ही बनाया गया है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक सेक्शन है ऊपर जिसके अंदर है पैसेज देखने को मिलेगा। नीचे दूसरा सेक्शन है आपको देखने को मिलेगा एक बॉक्स जिसके अंदर है आपको यहाँ पर टाइप करना है। और फिर आपको ऊपर की राइट साइड में आपको टाइमर है वो भी स्टार्ट होता हुआ जैसे ही आप टाइपिंग करोगे तो टाइमर है वो दिख जाएगा।
इसके अंदर तो हमने यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दे दिया, पर एक्चुअल एग्जाम के अंदर है आपको टाइम ड्यूरेशन है वो फिक्स रहेगा, आप उसको यहाँ पर चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा वेबसाइट का, जो जिससे आप और प्रैक्टिस है वो कर सकते हो, जिसके अंदर है हमने प्रीवियस ईयर्स के जो सुप्रीम कोर्ट के एग्जाम्स हुए थे टाइपिंग वाले उनके डाल दिए हैं, और कोर्ट के जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो भी यहाँ पर डाल दिए हैं, क्योंकि आप यहाँ पर लीगल वर्ड्स हैं उनकी यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाओ। आपको जजमेंट वगैरह है पूरे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, जो लीगल वर्ड्स हैं वो यूज होते हैं उनको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब नया वर्ड आता है या फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड आता है तो सभी की टाइपिंग स्पीड है वो आपकी गिरती है। अब आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस पहले से करके जाओगे तो जैसे ही कोई लीगल वर्ड है वो आएगा तो आप उसको ईजिली है लिख दोगे। अब बात करते हैं बैक स्पेस की। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स का डाउट होता है कि बैक स्पेस है वो अलाउ होगा कि नहीं होगा। बैक स्पेस है जनरली अलाउड ही होता है, अलाउड होगा, पर आपको ये करना है कि आपको प्रैक्टिस तो ऐसे ही करनी है कि बैक स्पेस है वो अलाउड नहीं है या फिर लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है वो अलाउड है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको बैक स्पेस है, आप अलाउड तो होता है, आप जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो, पर आप ये बताओ कि जैसे ही आप कोई वर्ड टाइप करोगे उसके अंदर है आपका टाइम कंज्यूम हुआ, उसको बैक स्पेस यूज किया उसके अंदर आपका टाइम कंज्यूम हुआ, डबल टाइम कंज्यूम हो चुका है, और टाइम है यहाँ पर आपको 10 मिनट ही दिया गया है, तो यहाँ पर आपकी स्पीड है बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, ज़्यादा बैक स्पेस है वो यूज करोगे तो आप। तो आपको ये स्टार्टिंग से प्रैक्टिस के अंदर यही लेके चलना है कि आपको मेरे को बैक स्पेस है कम से कम ही यूज करना है। ये नहीं कि आपको बैक स्पेस को यूज करते हुए आप सोच रहे हो कि मैं टाइपिंग स्पीड है वो बढ़ा लूंगा, एरर परसेंटेज है वो कम कर लूंगा। नहीं, आपको पहले से जो टाइप करते हो उसी टाइम माइंड में रखना है कि यहाँ पर आपको टाइपिंग के अंदर है बैक स्पेस है कम से कम यूज करना है, गलतियां हैं वो आपको कम से कम करनी है। नेक्स्ट है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो बिगनर लेवल पे हैं यहाँ पर टाइपिंग के अंदर, वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर टू टू फिंगर टाइपिंग है वो अलाउड है क्या। हाँ, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पर कैंडिडेट्स है सेंटर के ऊपर आपको कोई प्रेशर नहीं है कि यहाँ पर आप 2 फिंगर से कर रहे हो, 3 फिंगर से कर रहे हो, चाहे हाथ से करो चाहे पैर से करो, कैसे भी आप यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हो, वो उनकी साइड से कोई भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है वो नहीं होता है। पर मैं जनरली बता रहा हूँ कि यहाँ पर 2 फिंगर टाइपिंग है, तो आपको अभी स्टार्टिंग के अंदर है आपको लग रहा होगा कि मैं 2 फिंगर से आराम से 25-30 की स्पीड लेके आ रहा हूँ, और मैं अगर 10 फिंगर से कर रहा हूँ तो मेरी तो 5-10 की स्पीड ही आ रही है, नहीं आ रही है। तो स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि ये मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है 2 फिंगर टाइपिंग होगा, पर 2 फिंगर टाइपिंग है इसके अंदर है आपको यहाँ पर क्या होगा कि लिमिटेशन होगी, आप 35-40 की मैक्सिमम स्पीड है यहाँ पर गेन कर सकते हो, उससे ज़्यादा ऊपर जाना आपके लिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। वहीं पर आप अगर स्टैंडर्ड 10 फिंगर टाइपिंग करोगे तो उससे क्या होगा कि आप यहाँ पर स्पीड आप जितनी चाहो कि 100+ में भी स्पीड है यहाँ पर ले जा सकते हो। तो ये आपको यहाँ पर स्पीड है अगर इंक्रीज करनी है तो आपको यहाँ पर 2 फिंगर से 10 फिंगर के अंदर है स्विच करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आप 35 की स्पीड है वो तो गेन कर लोगे, मान लिया 2 फिंगर से कर सकते हो और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कर लोगे, पर आपको यहाँ पर 35 की स्पीड ही गेन नहीं करनी है, क्योंकि 35 की स्पीड ही अगर आप परफॉर्म करोगे तो आपको क्या होगा 25 मार्क्स ही मिलेंगे, और अगर आप 60 की स्पीड प्लस में परफॉर्म करोगे तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। तो आप सोच रहे हो कितना 25 मार्क्स का गैप है, वो 10 फिंगर टाइपिंग वाला कैंडिडेट है आपसे 25 मार्क्स आगे निकल जाएगा, तो आप उससे कैसे compete कर पाओगे। तो उससे आपको अगर compete करना है तो आपको भी 10 फिंगर के ऊपर है स्विच होना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके इंटरफेस की। तो इंटरफेस है इसका यहाँ पर जैसा एक्चुअल एग्जाम के अंदर इंटरफेस होता है वैसा ही हमने हमारी वेबसाइट का इंटरफेस है बनाया है, जिसके अंदर है आपको टाइपिंग टेस्ट के अंदर है डिफरेंट टाइप के 100+ में टाइपिंग टेस्ट है, मॉड्यूल्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ऐसे आपको पैसेज दिखेगा और नीचे आपको टाइपिंग बॉक्स रहेगा, तो उसके अंदर है आपको टाइपिंग है वो करनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर स्क्रॉल की। तो स्क्रॉल की अगर बात करें तो स्क्रॉल है यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर राइट साइड में ये स्क्रॉल बार है, इसको आपको माउस से मैन्युअली पकड़ के नीचे करना है। यहाँ पर हमारी वेबसाइट के अंदर भी आपको नीचे करना है, और एक्चुअल एग्जाम होगा उसके अंदर भी ऑटो स्क्रॉल है वो ऑफ रहेगा, स्क्रॉल यहाँ पर नहीं होगा। हाँ, एरो कीज हैं वो चालू रहती हैं। एरो कीज ये रहता है कि जैसे आपने यहाँ पर 10 लाइनें लिख ली, आपको लग रहा है कि पहली लाइन के अंदर है मेरे उससे कुछ गलतियां होगी, तो आप उसको एरो की से यहाँ पर एरो को ऊपर नीचे ले जाके यहाँ पर आप कर सकते हो, वैसे माउस से डायरेक्ट क्लिक के थ्रू भी यहाँ पर आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कितने पैसेज हैं वो आपको वर्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर है आपको 650 से 700 वर्ड का यहाँ पर पैसेज है वो आपको देखने को मिला था। पर अगर हम अब की बार की बात करें तो अब की बार है आपको यहाँ पर पैसेज है ये मान लो कि एक तरह से अनलिमिटेड पैसेज ही आपको मिलेगा, तो अगर वैसे भी माने तो 1000+ में वर्ड का पैसेज है वो आपको मिलने की चांसेज हैं वो बन रहे हैं। और दूसरी बात करें कि यहाँ पर टेस्ट की अगर बात करें तो टेस्ट है यहाँ पर आपको उसको सेल्फ हैंड है वो टेस्ट है, इसको भी सेल्फ हैंड भी कर सकते हो। यहाँ पर लास्ट टाइम तो क्या था कि यहाँ पर टेस्ट को है वो आपको सेल्फ हैंड भी करना था, अगर आपने टाइम से पहले है
सारा पैसेज है वो लिख दिया, तो आप उसको सेल्फ एंड भी कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड है वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। जैसे मान लिया 10 मिनट का पैसेज था, आपने 8 मिनट में ही लिख दिया, तो आप उसको 2 मिनट जल्दी अगर सबमिट कर दोगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो इंक्रीज होके ही आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेशन की। प्रैक्टिस सेशन है वो ऐसे तो आपका एग्जाम के अंदर है 10 मिनट का ही यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट है वो होने वाला है। पर उससे पहले क्या होगा कि आपका 5 मिनट का या 10 मिनट का है, आपको प्रैक्टिस सेशन होगा, तो उससे आपको चेक करना कि आपका कीबोर्ड है सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और फिर 5 मिनट का रेस्ट मिलता है। फिर उसके बाद में एक्चुअल एग्जाम है, रियल एग्जाम है, वो हमें देखने को मिलता है। इस टाइप से कुछ सिनेरियो है वो एग्जाम इनका होता है। पर आपको ये करना है कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस है 10 मिनट की बजाय 15-15 मिनट के यहाँ पर सेशंस हैं वो आपको करने हैं। तो उससे क्या होगा, 15-15 मिनट की आप अगर सीटिंग बढ़ाओगे तो आप 15-15 मिनट की सीटिंग से आपकी उंगलियां हैं वो पूरी खुल जाएंगी, मसल्स हैं मसल मेमोरी के अंदर है पूरी से तरह से फ्री हो जाएगी। तो उससे आपको यहाँ पर कई को क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में टाइपिंग करते हैं तो यहाँ पर उंगलियां थोड़ी सी पेन भी करने लग जाती हैं। तो जैसे जैसे आप 15-15 मिनट के सेशंस लगाओगे तो आपकी उंगलियां हैं, जैसे ही आप फिर एक्चुअल एग्जाम के अंदर 10 मिनट का लगाओगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। तो माइंड के ऊपर से आपका यहाँ पर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो आपको टाइपिंग के लिए ये करना है कि यहाँ पर आपको कभी भी बेड के ऊपर है उस टाइप से टाइपिंग है वो नहीं करनी है। आपको यहाँ पर टेबल और चेयर के ऊपर ही यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि और आपको यहाँ पर हाथ को यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स मोड में यहाँ पर कीबोर्ड के ऊपर है रखना है सपोर्ट के साथ में। ये नहीं कि आपकी उंगलियां हैं वो कीज के ऊपर टिकी हुई है, पूरा हाथ है वो ऊपर से यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उससे क्या होगा कि आपको हाथ है थोड़ा दुखने लग जाएगा। तो हाथ को आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स मोड में यहाँ पर रखना है और टेबल चेयर के ऊपर है बैठ के करना है, क्योंकि आपका जितना बॉडी पोस्चर है वो सही से होगा तो हुई आप अपनी स्पीड है वो और ज़्यादा गेन है कर पाओगे। बॉडी पोस्चर का भी यहाँ पर आप मान सकते हो 4 से 5 की WPM की स्पीड के टाइपिंग के अंदर है वो आपको फ़र्क देखने को मिल जाता है बॉडी पोस्चर से भी। अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस है आपको यहाँ पर मान लो कि 2 से 3 घंटे है सुबह करनी है, 2 से 3 घंटे है शाम को। आपको इतनी तो मिनिमम है आपको प्रैक्टिस करके ही चलनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा टारगेट है 35 WPM का नहीं है, हमारा टारगेट है यहाँ पर 60 WPM का यहाँ पर टारगेट है वो आपको लेके चलना है। क्योंकि अगर आप इतना टारगेट नहीं लेके चलोगे तो आप ये समझ लो कि यहाँ पर अगर दूसरे बच्चे हैं वो अगर इतना टारगेट लेके चल रहे हैं तो वो आपसे क्या है कि आगे निकल जाएंगे। 25 नंबर कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, यहाँ पर 25 नंबर आगे निकल जाओगे तो लास्ट में जब फाइनल मेरिट बनेगी तो उसके अंदर है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है उसका 25 मार्क्स का देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इसके बाद में यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव भी होना है और यहाँ पर इंटरव्यू भी होना है, तो और भी टेस्ट हैं वो आपके बचे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ मार्क्स सिनेरियोज की। यहाँ पर जब हमें कह रहे थे ये 35 WPM से लेके 40 की है अगर आपकी स्पीड तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, 41 से लेके 45 के अंदर है आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि 61 से अगर आपके अबोव है तो आपको यहाँ पर 50 मार्क्स है मिलेंगे। अगर आप 35 से 40 की स्पीड लेके आ रहा है कोई कैंडिडेट तो उसको 25 मिले, और 60 से अबोव है तो उसको 50 मिले, मतलब 25 मार्क्स है वो यहाँ पर एडवांटेज लेके चला गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के टाइपिंग टेस्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट जेसीए 2022 के अंदर जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसके अंदर हमें क्या देखने को मिला था, उसके अंदर भी हमें यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट है वो स्क्रीन टू स्क्रीन मोड में देखने को मिला था। अपर हाफ मोड में यहाँ पर पैसेज था, फिर यहाँ पर लोअर हाफ मोड में आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी थी। पैसेज अप्रोक्सीमेट 650 कीबोर्ड का आपको मिला था वर्ड का, और जो टाइपिंग के अंदर एरर परसेंटेज है वो एडमिट कार्ड के अंदर है उसी टाइम पे लिखी हुई थी 3% है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर अपने कोई भी नोटिफिकेशन के अंदर है एरर परसेंटेज है वो पहले से डिफाइन नहीं करता। पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं इनके अंदर अगर देखें तो आपको 3% का एरर है वो आपको देखने को मिलता है। तो इतना ही आपको यहाँ पर लेके चलना है। स्क्रॉल है आपको मैनुअल रहेगा, यहाँ पर माउस की वजह की सहायता से आपको उसको ड्रैग करना पड़ेगा। बैक स्पेस है वो यहाँ पर अलाउड था। और अगर हम एरो कीज की बात करें तो एरो कीज हैं यहाँ पर उस टाइम पे तो नॉट अलाउड थी, पर यहाँ पर अभी की बार है वो आपको अलाउड भी देखने को मिल सकती हैं। 5 की डिप्रेशन है उनको एक वर्ड है वो काउंट किया जाता है। जैसे कोई भी एक वर्ड है उसके अंदर की कोई वर्ड तो छोटा भी हो जाता है। इफ़ है, इफ़ तो 2 की स्ट्रोक का होता है, दा है वो 3 की स्ट्रोक का होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको अलग अलग होते हैं, पर यहाँ पर क्यूमुलेटिव है तो आपके सारे की डिप्रेशन है काउंट किए जाते हैं और फिर उनका यहाँ पर डिवाइड बाई 5 करके टोटल वर्ड्स है काउंट हो जाते हैं। तो ये जो 5 की डिप्रेशन वाला जो ये सिस्टम है यही हमने वेबसाइट के अंदर हमारी वेबसाइट के अंदर अप्लाई किया है। तो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मॉक टेस्ट है वो टाइपिंग के आप अटेम्प्ट कर सकते हो। वर्ड है कोई भी हाईलाइट नहीं था। हमारी वेबसाइट है learningera.co.in है। तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर आओगे तो आप URL है उसको वेरीफाई कर सकते हो। learningera.co.in वेबसाइट है, इसके अंदर है आपको यहाँ पर हेडर सेक्शन के अंदर है टाइपिंग टेस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगे।
जैसे ही आप इस बटन के ऊपर है क्लिक करोगे तो फिर आपका ये जो पेज है टाइपिंग टेस्ट का पेज है ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर है सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट जेसीए 2012 का एक्चुअल पैसेज है जो हमें देखने को मिला था एग्ज़ाम के अंदर है। और उसके बाद में जो सेकंड पैसेज है 2016 का रहेगा और फिर बाकी के जो पैसेज हैं वो आपके टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल है प्रैक्टिस के लिए दे दिए गए हैं, तो उनको भी आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर अपना टाइपिंग का एग्ज़ाम है वो स्टार्ट करोगे, मॉक टेस्ट है, तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर है ये आपको ऑप्शन दिखेगा, हाईलाइट ऑफ का ऑप्शन है वो डायरेक्टली दिखेगा। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा है आपको इसको ऑफ ही रखना है, पर चाहे तो आप अपनी सुविधा अनुसार है वो ऑन कर सकते हो। पर एक्चुअल एग्ज़ाम के अंदर है वो आपको ऑफ ही देखने को मिलेगा, हाईलाइट है बटन उसको आपको ऑन नहीं कर सकते होगे। और उसके बाद में बात करें तो लेफ्ट साइड में है ये आपके फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के बटन्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। माइनस वाले से फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होगा और प्लस वाले से इंक्रीज़ होगा। और यहाँ पर सिलेक्ट टाइम ड्यूरेशन है, इसके अंदर है आपको डिफ़ॉल्ट है 10 मिनट का गिवन है, पर चाहे तो आप इसको बढ़ा के आपको 15 मिनट है और भी कर सकते हो और घटा के 5 मिनट भी यहाँ पर आप कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। टाइपिंग के है लिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट है इस बॉक्स के अंदर है क्लिक करके टाइपिंग है वो अपना स्टार्ट कर सकते हो। टाइपिंग स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये टाइमर है 00 से बदल के जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अपना टाइपिंग टेस्ट है टाइम से पहले सबमिट करना चाहते हो तो एंड बटन है यहाँ पर आपको दिख जाएगा जैसे ही आप टाइपिंग स्टार्ट करोगे, या फिर जैसे ही आपका टाइम ओवर होगा तो वो अपने आप भी सबमिट हो ऑटो सबमिट भी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा है आपको टाइपिंग टेस्ट है उनकी प्रैक्टिस करनी है, लीगल वर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर्स के मॉक टेस्ट हैं उनको यहाँ पर टाइपिंग के अंदर है आपको लगाना है। तो उनको लगाने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी पेड कोर्सेज हैं वो टाइपिंग के परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको लीगल वर्ड्स हैं, कोर्ट के पैसेजेज हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। जो हमारी वेबसाइट है learningera.co.in है वेबसाइट है, उसके अंदर है आपको पैसेजेज हैं वो देखने को मिल जाएंगे, टाइपिंग के अंदर है। नीचे डायरेक्ट लिंक है टाइपिंग का वो आपको भी देखने को मिल जाएगा। हमने यहाँ पर 100 प्लस में पैसेज हैं वो ऐड कर दिए गए हैं। अगर आपके पास में और कोई लीगल पैसेज हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर है प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो हमें ईमेल है हमारी contact@learningera.co.in हमारी ईमेल है, ऑफिशियल ईमेल है। इसके ऊपर हमें मेल के अंदर है अटैचमेंट के अंदर है पीडीएफ फाइल्स है वो आप सेंड कर सकते हो, या फिर जो भी आपका टेक्स्ट फाइल है वो जो भी है आपका मटेरियल है वो हमें सेंड कर सकते हो। फिर हम यहाँ पर उसको वेबसाइट के अंदर है इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ पर आपको पैसेजेस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपकी कोई दूसरी क्वारी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जेसीए से रिलेटेड अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हमें जल्दी से जल्दी है यही चैनल के ऊपर है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है वो भी देखने को मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब के कम्युनिटी टैब को यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखें। वहाँ पर आपको डेली के क्विजेज हैं, जीके के और इंग्लिश के क्विजेज हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि आपको यहाँ ये तो है नहीं कि यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट अकेले की यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ में आप कुछ स्टडी भी करोगे तो उस स्टडी के लिए है आपका रिविजन है वो होता रहेगा। साथ में यहाँ पर आपको PYQ क्वेश्चन हैं TCS के ही देखने को मिलते हैं, तो उससे ही आपको ये होगा कि यहाँ पर आपके PYQs हैं वो पूरे रिवाइज हो जाएंगे। हम माना कि अभी एसएससी के अंदर तो है TCS है वो जाने वाली है, दूसरी कंपनीज है वो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है वो बनाएगी, पर यहाँ पर कुछ सिमिलर ही आपको क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.